back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन मेरी प्रीवियस वीडियो में रह गई थी। जो चैप्टर 1 में मैंने प्रिलिमिनरी कराया था उसमें सेक्शन 1 एंड 2 की काफ़ी डेफिनेशन के बारे में डिफाइन किया था, तो कुछ डेफिनेशन उस वीडियो में रह गई थी। तो उस डेफिनेशंस को क्लियर करते हुए उसके बाद हम 3 से लेके 5 तक 2 से लेके 5 तक जो सेक्शंस है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सब डिविजन्स उपखंड से क्या अभिप्रेत है? उपखंड सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। उपखंड से किसी जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है, सब डिवीजन अभिप्रेत है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन सम्मन केस। सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीन अ वारंट केस। सम्मन केस क्या है? सम्मन केस एक ऐसा मामला है अभिप्रेत है उससे कि जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। सम्मन मामला वो है जो वारंट मामला नहीं है। इसमें इस तरीके की डेफिनेशन दी हुई है। डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगी कि सम्मन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, उसको डिटेल वीडियो भी मैं आपको एक बनाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं विक्टिम, पीड़ित। पीड़ित क्या होता है? तो पीड़ित विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज suffered any loss or injury caused by reason of the act and omission of the accused person and includes the guardian or legal heirs of such victim। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षण विधिक वारिस भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वारंट मामला। पहले था कि वारंट केस जो है सम्मन केस क्या होता है, अब आएगा कि वारंट केस क्या होता है। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रीजमेंट और फॉर लाइफ एंड इम्प्रीजमेंट फॉर द टर्म एक्सीड 2 years। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यानी कि जो सम्मन केस है वो क्या है, जो छोटे मामले होते हैं वो सम्मन केसेस कहलाते हैं। अगर 2 year से ऊपर के जो केसेज होते हैं तो जिसमें 2 साल से अधिक की सजा होती है वो वारंट केसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक का कारावास, तो वो वारंट केसेस के अंतर्गत आते हैं, वारंट केस कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन used herein and not defined but defined in the Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall have the meaning respectively assigned the them in that act and संहिता। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है। इसमें क्या है, इस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसमें कुछ शब्द जो है इंक्लूड है, लिखे हुए हैं, लेकिन वो डिफाइन नहीं है कहीं भी। तो उस केस में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम संहिता में है। तो उनके जो उस संहिता में जो अर्थ है वो इस संहिता में इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कि किसी को क्या निर्देश दिया गया है, किस जज को, किस मजिस्ट्रेट को क्या निर्देश दिया गया है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 3। जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, unless the content otherwise required, any reference is any law or to the magistrate without any qualified word, magistrate of the first class or the magistrate of the second class shall, in relating to any area be constructed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class as the case may be exercising jurisdiction in such area।
जब तक संदर्भ में अन्यथा कहीं कुछ ना लिखा हुआ हो, किसी विधि में, किसी क्षेत्र के संबंध में, किसी मजिस्ट्रेट बिना किसी विषयक शब्द के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे क्षेत्र में अधिकारता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 3 का कि जहां इस संहिता में विभिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं, where unless any law other than this संहिता the function exercisable by the magistrate related to the matter, जिसमें साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या कोई ऐसा जो है निश्चय करना अंतर्वलित है, इंक्लूड है, which involve the apprehension and sifting of the evidence of the formulation of any decision which expose any person to any punishment or penalty, जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की या अन्वेषण या जांच या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डालता हो या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि किसी साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या किसी तरह का कोई इसमें निश्चय करना है, विचार करना है, अंतर्वलित है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की या अन्वेषण जांच या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में कोई निर्णय जो है डालता है, वहां उसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारणा के लिए भेजना होगा, जो वे कृत्य इस संहिता के बंदों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन बी, जो कहता है विच एन एडमिनिस्ट्रेटिव और executive in nature, such as the granting of a license and suspension of or cancellation of a license, sanction A, prosecution and withdrawing for the prosecution, they shall subject to provision of clause A to the exercisable by the executive magistrate। जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन वापस लेना, वहां वे खंड ए के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। किसी तरह का एग्जीक्यूशन का कार्य है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 3 को थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई नहीं, आपको एक बार और क्लियर करूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ, भारतीय न्याय संहिता 2023 या अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। यानी कि जो तरह का जांच है, किसी तरह का अपराध है, किसी का क्राइम है, किसी तरह का कहते हैं जो भी ट्रायल है, वो सारा कुछ इस उपबंधों के अधीन जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है या कोई अन्य विधियां हैं उसके अधीन क्या है, ट्रायल किया जाएगा ऑफेंसेज का। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ, all offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained।
नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, कोई अदर विधि है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अदर कोई विधि है तो उन सभी का अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, उनके संबंध में अन्य कार्रवाई उन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्रवाइयों की रीति और स्थान का विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्ति जो लागू है विधि किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। तो ये हो गया सेक्शन 4 कि किस तरीके से अपराधों का विचारण कैसे किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग, और अन्य विधि जो कोई अदर विधि लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है विचारण किया जाएगा। ये बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कैसे विचारण किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है, इसके अकॉर्डिंग कोर्ट चलती हैं, कोर्टों को ये समझाया होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है प्रोसीजर क्या होगा किसी भी क्रिमिनल केस को, क्रिमिनल ट्रायल को चलाने का। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले एक कमेंट समझ लेते हैं। कमेंट है, टिप्पणी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 4 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी दंड प्रक्रिया संहिता जो पुराना लॉ था 1973 की धारा 4 पर आधारित है। एक केस लो है खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 SCC क्रिमिनल 503। इस केस में कहा गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भारतीय दंड संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई पर लागू होते हैं और अपराधों की जांच के साथ साथ इस संबंध में पूछताछ, परीक्षण और अन्य कार्रवाइयों में भी लागू होते हैं। कि जो प्रोसीजर लॉ है, ये पहले CRPC था, इसका नाम अब क्या हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो इसका जो प्रोसीजर है इसमें the provision of criminal procedure code applied to proceeding under Indian Penal Code of other criminal law and applied to investigate of a offence as well as the inquiry, trial and other proceeding in this connection। तो क्लियर हो गया होगा कि किस अकॉर्डिंग ये लॉ चल रहा है। जो पहले IPC था उसके अकॉर्डिंग चलता था, अब क्या है भारतीय न्याय संहिता हो गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है सेविंग, व्यावृत्ति। Nothing contained in this संहिता shall in the absence of a specific provision of the contrary affect any special and local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार या शक्ति या विहित प्रक्रिया के विशेष स्वरूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये इसकी सेविंग्स है, इफेक्ट नहीं डालेगी किसी अदर लॉ पे। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करूंगी, और जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, ऑफिस कैसे, कोर्ट कौन कौन से दंड न्यायालय हैं, कौन कौन से कार्यालय हैं, कैसे इनका गठन होता है, क्या क्या इनका प्रोसीजर है, क्या क्या इनका वर्क है, ये सारा कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो चैप्टर 1 क्लियर होता है इस वीडियो में, जो कि सेक्शन 5 तक था, 1 से लेके 5 सेक्शन तक था, जो क्लियर हो चुका है। आपके किसी तरह के एग्जाम है तो लॉ से रिलेटेड एग्जामों में आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर लॉ, CRPC, IPC, पुराने लॉ, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बहुत सारे एक्ट, साइबर क्राइम, इस तरीके के वीडियोज भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।